अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नौमी फॉर यू और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के कामयाब तरीन काश्तकार और बिजनेसमैन जहांगीर खान तरीन के हवाले से। जहांगीर खान तरीन ने बैंक की नौकरी क्यों छोड़ी, वो लेक्चरार से बैंकर, बैंकर से काश्तकार और काश्तकार से कामयाब बिजनेसमैन कैसे बने, उन्होंने अपना सियासी सफ़र कैसे शुरू किया। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि हमें पता चले कि कामयाब लोगों की ज़िंदगियों से हम क्या सीख सकते हैं। जहांगीर खान तरीन के वालिद अल्लाह नवाज तरीन अयूब खान के दौर में कराची पुलिस में DIG के ओहदे पर तैनात थे। उनकी आबाई ज़मीनें तरबिला के मकाम पर बनने वाले डैम में आ गईं। इसी ज़मीन के बदले में इन्हें जनूबी पंजाब के शहर लोधरा में ज़मीन अलाट की गई। पुलिस से रिटायरमेंट के बाद जहांगीर खान तरीन के वालिद अल्लाह नवाज तरीन ने मुल्तान में रहाइश इख्तियार कर ली और लोधरा में काश्तकारी शुरू कर दी। जहांगीर खान तरीन ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दिन 2 कमरों पर मुश्तमिल घर में बसर किए। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नौमी फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जहांगीर खान तरीन 4 जुलाई 1953 को बांग्लादेश के शहर कोमिला में पैदा हुए। जहांगीर खान तरीन ने अपनी तलाई तलीम पाकिस्तान से हासिल की। उसके बाद वो आला तलीम के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से 1974 में MBA की डिग्री हासिल की। जहांगीर खान तरीन का कहना है कि अमेरिका में दौरान तलीम उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो अमेरिका में मुस्तकिल रहाइश इख्तियार करेंगे और वहीं अपना प्रोफेशनल कैरियर शुरू करेंगे। इस तरह मास्टर डिग्री मुकम्मल करने के बाद वो पाकिस्तान आ गए। जहांगीर खान तरीन को नौजवानों से बात करना बड़ा अच्छा लगता था और इन्हें टीचिंग का बहुत शौक़ था। इस शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमत इख्तियार कर ली, लेकिन वालिद की मुखालफत के बाद इन्होंने टीचिंग छोड़ दी और बैंक में मुलाजमत इख्तियार कर ली। एक दिन जब वो दफ्तर से बाहर निकले तो इन्हें लगा कि शायद वो गलत जगह पे आ गए हैं और जहांगीर खान तरीन ने अपनी इस नौकरी से खुश नहीं थे। इनका दफ्तर लाहौर में एक तय खाने में था और वो उकता चुके थे कि यह क्या ज़िंदगी है, सुबह तय खाने में आओ और शाम को निकल जाओ। जहांगीर खान तरीन ने जब नौकरी छोड़कर अपने घर वापस गए और उन्होंने अपने वालिद साहब को कहा कि वो अब काश्तकारी करना चाहते हैं, ये सुनकर वो सख्ते में आ गए कि आप अच्छी खासी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो। जहांगीर खान तरीन अपनी यादों को ताज़ा करते हुए कहते हैं कि जब इन्होंने लोधरा में काश्तकारी शुरू की तो बहुत जल्द इनको समझ आ गया कि काश्तकारी तो मेरे DNA में है और काश्तकारी करके जो मुझे खुशी होती है वो मुझे किसी और काम में नहीं हुई। मैं सब कुछ तो छोड़ सकता हूँ लेकिन काश्तकारी नहीं। इन्होंने 400 एकड़ पर काश्तकारी शुरू की और यहाँ से ना ख़त्म होने वाले कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ। जहांगीर खान तरीन का कहना है कि अभी इन्हें काश्तकारी करते हुए 2 साल ही हुए थे कि उनकी ज़मीन के साथ मौजूद सरकारी ज़मीन महकमा जंगलात ने अफवाज पाकिस्तान को दे दी। अफवाज पाकिस्तान में ये ज़मीनें रिटायर अफसरों को दी जाती थी, लेकिन जब वो ज़मीन आकर देखते थे तो इनका इस्तकबाल एक बेजान और बंजर ज़मीन करती थी। क्योंकि यहाँ पानी का बहुत मसला था, इसलिए ये अफसरान ज़मीनों को सेल कर देते और जहांगीर खान तरीन इनको ख़रीद लेते। क्योंकि यह बंजर सहराई इलाका था और लोग यहाँ सस्ती ज़मीनें सेल करते थे, लेकिन जहांगीर खान तरीन ने कभी ये नहीं बताया कि उन्होंने कितनी ज़मीनें सस्ते दामों ख़रीदी। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक जनूबी पंजाब से लेकर सिंध तक 45,000 एकड़ ज़रई रकबे पर जहांगीर खान तरीन काश्तकारी करते हैं। इसके बाद जहांगीर खान तरीन ने उस इलाके में मौजूद दूसरे काश्तकारों से ठेके पे ज़मीनें लेना शुरू कर दी और वो उनको इतना मुआवजा देते कि काश्तकार खुशी खुशी अपनी ज़मीनें इन्हें ठेके पे दे देते। लेकिन जहांगीर खान तरीन का ज़मीनों की खरीदो फरोख्त का काम और ठेके पे ज़मीनें लेना काफ़ी मुतनाज़ा भी रहा और इन पर तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगते रहे। ज़मीनों से कमाई गई ये रकम जहांगीर खान तरीन ने मुख्तलिफ सनतों और कारोबारों में लगाई और यहीं से उन्होंने अपनी शुगर मिल्स और दूसरे कारोबार शुरू किए। जहांगीर खान के बकौल वो पाकिस्तान की 20% चीनी बनाते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को हर साल 25 अरब रुपया टैक्स की मद में देते हैं। कही ये बात उन्होंने पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ साफ़ी नदीम मलिक के शो में कही। जहांगीर खान तरीन को 4 चांद उस वक्त लगे जब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इन्हें पंजाब में ज़रई टास्क फोर्स का सरबराह मुकर्रर किया। इस दौरान बरूने मुल्क से आने वाली टीमों ने पाकिस्तान में बहुत से ज़रई तर्जुबात किए। इन पर इल्ज़ाम लगता है कि इस वक्त बहुत से तर्जुबात जहांगीर खान तरीन की ज़मीनों पर किए गए और नाक़दीन इन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते हैं कि इसी दौरान इनकी ज़मीनों की पर एकड़ पैदावार में इजाफ़ा हुआ। अब बारी आती है इंतखाबी सियासत की। तरीन ख़ानदानों की रिश्तेदारियाँ पंजाब से लेकर सिंध तक आला सियासी खानवादों से हैं। वो रहीम यार खान के मखदूमों के दमाद, मुल्तान के गिलानियों और सिंध के पकाड़ा के ससुराली हैं, इसलिए सियासत में आना उनके लिए मुश्किल काम नहीं था। लेकिन जहांगीर खान तरीन कारोबार की तरह सियासत में भी अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे थे और परवेज़ मुशर्रफ के फ़ौजी इक़्तिदार ने इन्हें वो मौका फ़राहम कर दिया। वो मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए और 2002 में कौमी असम्बली के लिए लोधरा से मेंबर मुंतखब हुए।
انہیں وفاقی وزیر بننے کی پیشکش ہوئی لیکن انہوں نے اس سے ٹھکرا دیا، لیکن جب انہیں پنجاب میں زرعی ٹاسک فورس اور محکمہ زراعت کی آفر آئی تو انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ وہ کاف لیگ کے اس دور میں وزیر صنعت اور پیداوار بھی رہے۔ ایک بار پھر ماضی کی طرح ان پر ذاتی فائدہ کے الزامات لگتے رہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے۔ 2008 میں ایک بار پھر وہ اپنے رشتہ دار پیر صاحب پگاڑا کی پارٹی ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 2011 میں انہوں نے درجن پر ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط سیاسی پریشر گروپ بنا لیا۔ ابھی یہ گروپ اپنے سیاسی لایا عمل کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک خبر آئی کہ جہانگیر خان ترین تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ممبر قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے، لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے حساسہ جات میں غلط بیانی کرنے پر انہیں نااہل بھی قرار دیا۔ جہانگیر خان ترین کا نام آج کل شوگر سکینڈل میں بھی آ رہا ہے۔ دوستو، آپ کو جہانگیر خان ترین کی سٹوری کیسی لگی؟ کومنٹس کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔